हेलो एवरीवन, मी शिवानी और आज मैं दोबारा आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो हमारा एक ग्रामर का टॉपिक है। साथ साथ में मैं ग्रामर के टॉपिक भी क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरीज ग्रामर के ऊपर भी हैं, तो वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। इसलिए आज की वीडियो जो है वो ग्रामर के टॉपिक पे है। तो आज हमारा टॉपिक है ए, एन और द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स पर आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, ए, एन और द। अब ये आप लोग बोलेंगे ये तो आम सा टॉपिक है, सभी को आता है, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक को आपको इस तरह से रिवाइज करवाऊंगी कि आपको कभी भी आर्टिकल्स जो है भूलेंगे नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ए और एन जो हैं ये तीनों, ए, एन और द, दीज आर आर्टिकल्स। तो अब इसमें जो है ए और एन जो हैं वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनेट का मीनिंग होता है कि कोई निश्चितता नहीं है, हमें नहीं पता कौन है, क्या है, किसकी बात हो रही है, कोई पता नहीं है, जिसके साथ हम ये अ और एन का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन द हम जिस चीज़ के साथ यूज़ करेंगे वो चीज़ डेफिनेट होगी। ठीक है, प्रॉपर अगर किसी इंसान के बारे में बात करें तो स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात करेंगे। इस तरह द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको यूज़ ऑफ ए और एन बताती हूँ। यूज ऑफ ए और एन। ए का मतलब और एन का मतलब एक होता है, ठीक है ना। कोई एक हमारे पास नाउन है, उसके साथ हमने ए या एन को पुट करना है। अब देखिए आप, हमारे पास जो है इंग्लिश में हाउ मेनी अल्फाबेट्स वी हैव? वी हैव 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, A to Z। अब इनके बीच में हमारे पास वॉवल्स कितने हैं? 5 वॉवल्स हैं, A, E, I, O, U। और बाकी के जो बचे वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स। बाकी के जो बचे दीज आर कॉन्सोनेंट्स। तो अब जो है, आप जैसे छोटी क्लासेस में अगर हम देखा जाए तो हमें ज़्यादातर ये समझाया जाता है कि जो अक्षर वॉवल से शुरू होगा उसके साथ हम एन पुट करेंगे और जो अक्षर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा उसके साथ हम ए पुट करेंगे। ठीक है, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, ठीक है, ये एक्सेट्रा जो है आगे के, तो उनके साथ हम ए पुट करेंगे। छोटी क्लासेस में हमें इस तरह समझाया जाता है। जैसे एन एग, ई से शुरू है, एन एप्पल, ए से शुरू है, एन ऑरेंज, ओ से शुरू है। ठीक है, तो ये हमें छोटी क्लासेस में बताया जाता है कि एन जो है हम वॉवल से जो हमारे पास वर्ड शुरू होगा उसके साथ पुट करेंगे और ए हम जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, जैसे कि अ कैट, अ बॉय, अ गर्ल, ठीक है, तो उसके साथ हम ए पुट करेंगे। ये एक हमारे पास नॉर्मल तरीका है ए और एन को यूज करने का। लेकिन अब इसको अगर गहराई से समझना है, क्योंकि किसी भी ग्रामर के कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, बीच में कोई ना कोई एग्जेप्शन जो है वो ज़रूर होती है। तो अब जो है आपको अगली चीज़ मैं समझाती हूँ। अब यहाँ पर हमने जो है ए और एन को किस तरह, कई बार एग्जेप्शन आ जाती है, जैसे यूनिट लिखा है और वहाँ पे जो है ए लगा हुआ है। आप लोग सोचेंगे ये वॉवल है और इसके साथ ए लगा है, यहाँ तो एन होना चाहिए। तो इसी चीज़ को अब आज हमने समझना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हिंदी में स्वर और व्यंजन दो चीज़ें होती हैं। स्वर और व्यंजन हिंदी में हमारे पास दो हैं। स्वर आ गए आपके अ से अं तक और व्यंजन आ गए आपके क से ज्ञ तक। अब आप बोलेंगे इंग्लिश में हिंदी का क्या काम? अब आप ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर जो है, जो साउंड्स आपके पास किसी वर्ड की साउंड्स हैं, ठीक है, अ से अं तक जो आपके पास साउंड्स आएंगी उसके साथ आप एन का यूज करेंगे। यानी कि स्वर की, अगर कोई भी वर्ड है उसके साथ स्वर की साउंड आएगी तो आप जो है
एन का यूज करेंगे। और अगर क से ज्ञ व्यंजन की साउंड आएगी तो आप वहां पर ए का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब जैसे ऑरेंज बोलते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज में क्या आ रहा है, ओ, ओ की आवाज आ रही है, ओ हमारे पास स्वर है। ठीक है, एप्पल में ए की आवाज आ रही है, ए हमारे पास स्वर है। ठीक है, तो साउंड्स के अकॉर्डिंग हमने ए और एन का यूज करना है। अब यहाँ पर हम बोलते हैं कैट, कैट में क की आवाज आ रही है। बैट, बैट में ब की आवाज आ रही है, ये व्यंजन की आवाज आ रही है, तो वहां पर हमने ए पुट करना है। ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देख लीजिए आप। अब इसके बाद अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। एग्जाम्पल्स आप ध्यान से देखिएगा। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर तो वॉवल लगा है, पहले हम यहाँ एन लगाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्सिटी में आवाज आ रही है य की, जब य की आवाज आ रही है तो यहाँ पर जो है हम ए पुट करेंगे। इसी तरह एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, वन आइड मैन, वन आइड मैन, यहाँ पे ओ है, ओ इज ए वॉवल बट आवाज आ रही है व की, तो यहाँ पे भी हम जो है अ पुट करेंगे। इसी तरह एन के लिए भी है। अब जैसे यहाँ पर है आवर, यहाँ पर हम हावर नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं आवर, आ की आवाज आ रही है, तो यहाँ पे इसके साथ हम एन पुट करेंगे। ऑनरेबल, ऑनरेबल, एन की आवाज ऑनरेबल, ओ की आवाज आ रही है, यहाँ पे भी हम एन पुट करेंगे। ऑनेस्ट, यहाँ पे भी ओ की आवाज आ रही है, यहाँ पे भी हम एन पुट करेंगे। इसी तरह जो है कई और, जैसे एमएलए, एमएलए, ए की आवाज आ रही है, यहाँ पर भी हम एन पुट करेंगे। मेंबर, सॉरी, एन एमएलए, यहाँ पर भी हम एन पुट करेंगे। एमएलए, ए की आवाज आ रही है, तो इस तरह जो है जहां पर आपको व्यंजन की आवाज आएगी वहां पर आप ए पुट करेंगे, जहां पर आपको स्वर की आवाज आएगी वहां पर आप एन पुट करेंगे। इस तरह हिंदी में थोड़ी, इंग्लिश में थोड़ी हिंदी मिक्स हो गई, तो आपको जो है अब ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि ए और एन का यूज़ साउंड के बेस पर होता है, और जो साउंड्स थी वो भी मैंने आपको समझा दी। तो अब आपको जो है ए और एन का यूज़ तो पूरी तरह से पता लग गया होगा। अब इसके बाद है द, अब इसके बाद है द। अब THE को हम द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन रहता है कि द कहाँ बोलेंगे और दी कहाँ बोलेंगे। तो जो चीज हम एन के लिए यूज करते हैं, यानी कि जहां पर आपको जो है व्यंजन की आवाज आती है, स्वर की आवाज आती है, वहां पर आप दी बोलेंगे, और जहां पर आपको स्वर की आवाज आती है वहां पर आप जो है द बोलेंगे। अब जैसे ये आ गया आपका बिग, सॉरी, ये आया आपका बिग, तो यहां पर जो है आई बाद में लगा है और जो है बी पहले लगा है, तो बी जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है और बी से ब की आवाज आ रही है, तो यहां पर जब हम THE को लगाएंगे तो हम द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द बोलेंगे। और यहां पर जो है एप्पल, यहां पर आपकी जो है सबसे पहले किसकी आवाज आ रही है? वॉवल की आवाज आ रही है, और वॉवल से ही ये वर्ड शुरू है, तो यहां पर हम जो है दी बोलेंगे। समझ में आ गया? कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है वर्ड, बाद में उसके आपके जो है लेटर वॉवल है, तो आप वहां पे द बोलेंगे, और जहां पे आपका वॉवल से शुरू होता है, आवाज भी वॉवल स्वर की आ रही है, वहां पे आप दी बोलेंगे। अब जैसे पिक्चर्स में होता है, हम बोलते हैं दी एंड, तो ई है, ए की आवाज आ रही है, तो यहां पे हमने बोला दी एंड। अब आपको द और दी में तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम द को यूज करते हैं, जैसे मैं सेंटेंस लिख रही हूं, आई सा अ बॉय, आई सा अ बॉय। अब अ बॉय जब हम बोल रहे हैं
तो ये कोई हमें नहीं पता कौन सा बॉय है कौन सा नहीं है, कौन है किसके बारे में हम नहीं जानते, मैंने कोई लड़का देखा, ठीक है। अब हमने इसके लिए जो है, जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात करेंगे, अब जैसे इस सेंटेंस को मैं लिखूंगी, आई saw the boy who stood first in class, कि मैंने वह लड़का देखा जो कक्षा में फर्स्ट आया था, प्रथम आया था। तो अब मेरे को पता है कि मैंने वो स्पेसिफिक लड़के की बात कर रही हूं मैं, तो मैंने यहाँ पे द पुट कर दिया। समझ में आया? जब भी किसी स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक थिंग, किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में आप बात करेंगे तो वहां पे आप द पुट करेंगे, ठीक है। आपके रिवर्स के नाम के साथ, जैसे द गंगा, आपके न्यूज़पेपर्स के नाम के साथ द ट्रिब्यून, ठीक है। तो इस तरह कई और चीज़ें हैं जिनके साथ आप द पुट करेंगे, लेकिन मेन बात जो थी वो थी कहीं भी स्पेसिफिक चीज़ जो यानी कि जो भी होगी उसके साथ आप द पुट करेंगे। तो ये चीज़ मुझे लगता है अब आपको मैंने जिस तरह एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आ गया होगा। अ और एन का यूज़ भी और द का यूज़ भी, और द कहाँ हम बोलेंगे और दी कहाँ हम बोलेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, अपनी आर्टिकल्स की नॉलेज बढ़ाइए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।